हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में डोरव के सामने एक लाइट चमकती है और लाइट के अंदर से कोई बाहर आता है और डोरव के ऊपर अटैक करता है। डोरव के पेट में एक पंच मारता है, फिर साइड में आके उसके दूसरे चेहरे से एक पंच मारता है, फिर डोरव के पेट के ऊपर एक पंच मारता है और डोरव नीचे जाके गिरता है। और हम देखते हैं वो ग्रैंडपा होते हैं। ग्रैंडपा की हेयर की कलर ब्लू हो जाता है और उनकी पावर और भी ज्यादा एनहेंस्ड हो जाती है। ग्रैंडपा अपने हाथ पर थंडर फिस्ट अटैक को रेडी करते हैं और डोरव के ऊपर अटैक कर देते हैं। डोरव के ऊपर जंप करके वो अटैक मारते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है उस अटैक की वजह से। ग्रैंडपा अपने दूसरे हाथ से लगातार डोरव के ऊपर अटैक करते हैं। तभी पीछे से डोरव आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, ये ओल्ड मैन तो खुद को बहुत ज्यादा सरपास कर रहा है। इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग क्यों एक कीड़ों की ग्रुप को बचाने के लिए? ये तो मेरे दिल को छू रहा है। ग्रैंडपा जिसके ऊपर अटैक करते हैं वो बस एक क्लोन होता है। डोरव फिर से बोलता है, बहुत समय बाद किसी ओपोनेंट ने मुझे एक्साइटेड किया है, बट स्टिल तुम्हारा कोई भी चांस नहीं मुझसे जीतने का। और अपने हाथ से एक मैजिक परफॉर्म करता है जिससे जमीन के अंदर से पूरे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंटल मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और सारे मॉन्स्टर एलिमेंटल पावर से क्रिएट होते हैं। दूसरी तरफ बॉस और फिलोगा डिमोनिक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। बॉस एक डिमोनिक मॉन्स्टर को किक मारता है और उसको मार देता है। फिलोगा अपनी रॉक एलिमेंटर से दो हाथ बनाता है और एक डिमोनिक मॉन्स्टर को पकड़ता है और अपनी डैगर से उसको मार देता है। उस डिमोनिक मॉन्स्टर को मारने के बाद फिलोगा बोलता है, यहाँ पे और कोई मॉन्स्टर दूर दूर तक दिख नहीं रहा, और अपना डैगर को वापस भर लेता है। ब्रोस बोलता है, मुझे ऐसा लगता है अंकल उबुले ने बैरियर को फिक्स कर दिया है। फिलोगा, क्या तुम ठीक हो? फिलोगा बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये पहली बार है जब मैंने इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को देखा है। मैं बीस्ट किंग की बात नहीं कर रहा, वो तो एक गॉड लाइक पावर था। ब्रोस बोलता है, हाँ मैंने भी इतने ज्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से यहाँ पे आते हुए नहीं देखा, जबकि बैरियर था। मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे पहले आने वाले लोग कैसे सर्वाइव किए होंगे। उन्होंने हकीकत में इससे ज्यादा गंदा सिचुएशन को फेस टू फेस किया होगा। और वो फिलोगा को बोलता है, फिलोगा यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें आउटर एरिया पे जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, हमें उनको रेस्क्यू करना है। फिलोगा भी राजी हो जाता है। वो लोग जाने वाले होते हैं तभी आसमान में बहुत तेज रेड लाइट चमकती है। बॉस और फिलोगा उस रेड लाइट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उस सारे एलिमेंटल एनर्जी मॉन्स्टर होते हैं। वाटर का एक बड़ा सा एलिमेंटल मॉन्स्टर होता है और फायर का एक ड्रैगन मॉन्स्टर होता है। फिलोगा उस एनर्जी मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट समन, अनबिलीवेबल। मैं पहली बार इतने ज्यादा बड़े समनर क्रिएचर को देख रहा हूँ। जिसने भी इनको समन किया है वो जरूर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होगा, पर इस टाउन के अंदर कौन हो सकता है? ब्रोस सोचता है, बहुत सारे मैजिशियन मिलकर अलग अलग टाइप के एलिमेंटल मॉन्स्टर समन कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने वाला सिर्फ सिंगल पर्सन है। उसने इन सारे एलिमेंटल मॉन्स्टर को समन किया है, तो इसका मतलब साफ है वो एक पावरफुल मैजिशियन होगा। लेकिन उसकी कंफर्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई नहीं होगी। मुझे लगता है उसकी कंफर्टेबिलिटी वीक होगी। लेकिन इन सारे एलिमेंटल मॉन्स्टर को सिर्फ एक मैजिशियन ने समन किया है। इस टाउन में सिर्फ एक पर्सन है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रख सकता, और इस तरह की एबिलिटी तो सिर्फ वही पर्सन रख सकता है। फिलोगा बॉस को बोलता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ तो है, और वहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं। ग्रैंडपा फायर एलिमेंटल ड्रैगन के अटैक को डॉज करते हुए आगे जाते हैं। वो फायर ड्रैगन फिर से अपने मुंह से एक वाटर बॉल क्रिएट करता है और उसको ग्रैंडपा की तरफ भेजता है। ग्रैंडपा उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए डोरव के पास पहुंच जाते हैं और डोरव के सामने जाके अपने पंच से ट्रिपल थंडर स्ट्राइक रेडी करते हैं और डोरव के ऊपर मारते हैं। डोरव ग्रैंडपा के अटैक को देखकर हंसता है और बोलता है, बेवकूफ। डोरव के ऐसे बोलते ही ग्रैंडपा के साइड से एक बहुत बड़ा पंच ग्रैंडपा की तरफ आता है। ग्रैंडपा अपनी स्पीड से उसकी पंच को रोक देते हैं और होता है रॉक एलिमेंट मॉन्स्टर। ग्रैंडपा उसके सामने आ जाते हैं और अपने और इसी ट्रिपल थंडर स्ट्राइक को उस मॉन्स्टर के चेहरे पर मारते हैं। उसको मारते ही मॉन्स्टर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्रैंडपा लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच करते आते हैं और मॉन्स्टर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय होते ही ग्रैंडपा अपनी पावर को रीगेन करने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा के पास वाटर एलिमेंट मॉन्स्टर आ जाता है और वाटर एलिमेंट मॉन्स्टर वेब स्पीयर का यूज करता है ग्रैंडपा के ऊपर। ग्रैंडपा वहां से हट जाते हैं और वो वेब स्पीयर जाकर एक रॉक पर गिरते हैं, जिससे वो वाटर एलिमेंट मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। ग्रैंडपा दूसरे रॉक पर आके खड़े होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा के पीछे से वही रॉक एलिमेंट मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उसका सर नहीं होता, फिर भी वो हिल रहा होता है और वो अटैक ग्रैंडपा को लग भी जाता है, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और ग्रैंडपा की सारी पावर भी खत्म हो जाती है। डोरव ग्रैंडपा के पीछे आता है और ग्रैंडपा को बोलता है, तुमने सच में मेरे अटैक को डॉज कर लिया। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम अंडर एस्टिमेट किया है, बट इसका कोई फायदा नहीं है। इंडियन, तुम एक मोर्टल हो, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है, तुम अब वैसे पावरफुल नहीं रहे जैसे तुम डीमन कुनिक के साथ फाइट करते थे। तुम्हारी तरह मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा यंग है और मेरे पास अनलिमिटेड मैजिक पावर है और हर कोई मुझसे चलता है। मैं एक गोट हूँ जो कि कमजोर और मोर्टल पर रूल करता है। ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं और डोरव से बोलते हैं, जो इंसान खुद की सोल को डीमन के साथ एक्सचेंज कर लेता है, क्या वो रियल गॉड हो सकता है? तुम बस एक इंटरनल एनर्जी हो जो कि गॉड के पैर चाटता है। ऐसा कैसे होता होगा एक जिंदा लाश की तरफ जीना, ना कोई स्वाद, ना कोई सेंस, यहाँ तक कि तुम किसी को स्मेल और छू भी नहीं सकते। मुझे लगता है तुम दूसरों से जलते हो, इसीलिए तुमने ये किया। मैंने सही कहा डोरव? डोरव को ग्रैंडपा की बात बहुत ज्यादा चुती है, इसलिए डोरव चिल्लाते हुए बोलता है, तुम चुप हो जाओ। अपने हाथ से एक एनर्जी बीम छोड़ता है ग्रैंडपा के ऊपर और ग्रैंडपा को लग जाता है। डोरव बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ग्रैंडपा को शॉक वेव देता है। ग्रैंडपा को उससे पेन होता है। डोरव ग्रैंडपा को अपने पांव खींच लेता है और ग्रैंडपा से बोलता है, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा? तुम्हारी लाइफ एंड डेथ मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो तुम्हें कीड़ों की तरह मसल सकता हूँ।
हूँ और अपनी शॉक वेव को और भी ज्यादा तेज करता है। ग्रैंडपा को उससे दर्द होता है। डोरो फिर से बोलता है, मैं सभी को बताऊंगा कि वो तुम थे जिसने बैरियर को ओपन किया और मैंने तुम्हें मारा, जिससे पूरा टाउन बच गया और सारे लोग मुझे हीरो मानेंगे। तो अभी टाइम है तुमको मारने का। तभी ग्रैंडपा के पीछे से ली भागता हुआ आता है और डोरो को एक टक्कर मार के डोरो को पीछे कर देता है। डोरो पीछे जाके एक पत्थर से टकराता है। ली आकर ग्रैंडपा को पकड़ लेता है। ग्रैंडपा ली को शॉक होते हुए देखते हैं। डोरो ली को देखकर बोलता है, ये कौन है? ली ग्रैंडपा का हाथ पकड़ता है। ग्रैंडपा को बोलता है, ग्रैंडपा ऑब्रे, क्या आप ठीक हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बस थोड़ा सा इंजरी है। बट लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ली बोलता है, लूसियस को हराने के बाद लूसियस ने मुझे कहा कि डोरो आप यहाँ पे मारने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से आया आपको आपकी शॉट वापस करने। मुझे माफ करना ग्रैंडपा, अगर मुझे पता होता कि मुझे आपको आपकी शॉट ओजिल लौटानी है तो आप इतना ज्यादा हर्ट नहीं होते। ग्रैंडपा ली को बोलते हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अगर मेरे पास ओजिल शॉट होता भी तब भी मैं डोरो को नहीं हरा सका, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सोल को डेविल के साथ एक्सचेंज कर लिया है। अब उसके पास अनबिलीवेबल पावर है और जैसे कि उसने कहा, मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जैसे कि मैं पास्ट में था। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब मैं एक पहाड़ के नीचे जो लंबा रास्ता होता है वही मैं हूँ। वैसे भी मैंने खेत पर एक ट्रांसफॉर्मेशन सील को छोड़ दिया है, तुम जाकर सलीली और बाकी सबको ले लो और इस जगह से चले जाओ, मैं डोरो को देखता हूँ। ली ग्रैंडपा को बोलता है, क्या आपको लगता है मैं आपको यहाँ पे छोड़कर जाऊंगा? सलीली, बोबन, जोस, फिलोका और डिली, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ली ग्रैंडपा की शॉट ग्रैंडपा को लौटाते हुए बोलता है, मेरी मॉम ने हमेशा मुझे कहा है कि इस दुनिया पे रहना इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें ये बिलीव रखना होगा कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। डोरो को हम मिलकर हराएंगे और इसको हराने के बाद गॉड पैलेस को हम मिलकर ढूंढेंगे और फिर हम इस जगह को एक साथ छोड़ेंगे। ग्रैंडपा अपनी शॉट की तरफ देखते हैं और उस शॉट को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडपा के शॉट पकड़ते ही ली के पास स्किन ओपन होता है और उसे बोलते हैं, तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया है, तुमने ओजिल शॉट को लौटा दिया है। और ली का एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उस शॉट की पावर भी ली के पास थी। ली को 1.5 लाख एक्सपी पॉइंट मिलता है। डोरो उनको देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? और अपने बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को उन सारे लोगों के ऊपर मारता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ली बीस्ट किंग को मारने पर जो इक्विपमेंट मिलता है उस रिंग को सील्ड की तरफ यूज करता है और उसके अटैक से बच जाता है। डोरो उनको देखकर हंसते हुए बोलता है, तुम लोग बस एक कमजोर कीड़े हो, फिर भी तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैं एक गोट हूँ। और अपने दोनों हाथ को फैलाता है और अपना एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है एक्सप्लोजन फायर रेन, और उसके चारों ओर से बहुत सारे फायर रेन आ जाते हैं और ली की सील्ड के ऊपर लगते हैं। ली के सील्ड पर क्रैक आ जाता है। ग्रैंडपा भी अपनी सील्ड का एक्टिवेट करते हैं लेकिन फिर भी उसमें क्रैक पड़ता है। डोरो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है जिससे और भी ज्यादा फायर रेन उस सील्ड के ऊपर लगता है। ली उसके अटैक को देखकर बोलता है, इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली के पास सिस्टम ओपन होता है और ली को बोलते हैं, तुम्हारी बीस्ट किंग की प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और बी का शील्ड टूट जाता है। ली का शील्ड टूटते ही वो सारे फायर रेन उन दोनों के ऊपर पड़ जाता है और वहाँ पे चारों ओर धुआं फैल जाता है। डोरो ऊपर से नीचे देखता है और हंसते हुए बोलता है, मेरे इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। ऑब्रे उबुले तो मेरे इस अटैक से पहले ही राख बन जाएगा। लेकिन वो जब नीचे देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या है? क्योंकि उस धुआं हटते ही वहाँ पे एक शील्ड देखते हैं। ग्रैंडपा और ली जब ऊपर देखते हैं तो लूका ने एक शील्ड प्रोटेक्शन लगाए होते हैं उनके चारों ओर। डोरो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, एक छोटा बच्चा मेरे अटैक को डॉज करने वाली प्रोटेक्शन शील्ड बना कैसे दी? और लूका की स्टेटस बार खुल जाती है ली के सामने। लूका का लेवल 5 होता है, उसके एचपी 3000 होती है, एमपी 300, स्किल होती है एगिस शील्ड, और उस एगिस शील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ये होता है, किसी भी अटैक की 50% डैमेज को कंज्यूम कर सकता है और उसी 50% को जो यूज करता है उसको वो मैजिक प्रोवाइड करता है, और इसको यूज करने के लिए 100 एचपी होना चाहिए। और ली का स्टेटस दिखाते हैं। ली के इक्विपमेंट में एक रिंग होता है और एक हेल्पफायर पाइथन का ग्लव्स होता है, और ली का स्टेटस बार भी खुल जाता है। ली का हिडन लेवल होता है 65 और ओरिजिनल लेवल होता है 28, एचपी 8300, एमपी 416, एक्सपी 15 लाख के अराउंड उसे 30 लाख करने होंगे, स्ट्रेंथ 108, एजिलिटी 86 और स्टेमिना 35 होती है। और उसकी स्किल और एबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगर आप लोग को उसकी एबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है तो वीडियो को पॉज करके इसकी एबिलिटी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बताता रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।